स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? परफेक्ट। सो इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शंस। इस चैप्टर के बिल्कुल फ्री के मार्क्स, बिल्कुल फ्री के। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक ही कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है। और जो एक्सरसाइज आपकी सेकंड है उसमें तो आपका 10th चैप्टर यूज़ होगा। 10th चैप्टर जो आप लोगों ने टेंजेंट्स वाला किया था, सर्कल्स वाला जो किया था, टेंजेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट आपका 11.2 के अंदर यूज़ होगा। 11.1 के अंदर बेसिक सा है, ट्रायंगल्स हमें रिलेटेबल ट्रायंगल्स हमें बनानी है, किसी के स्केल्ड के बिहाफ पे हमें बनाना है। तो वो डिस्कशन हम लोग फिलहाल आज जो करेंगे वो थ्योरी जो 11.1 जिसके ऊपर बेस्ड है। बेसिक चीज़ें आपको सबको पता है, एंगल्स वगैरह कैसे ड्रॉ करनी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। सो इंट्रोडक्शन में इनिशियली कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता होंगी भी, हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात हमें पता होंगी। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज एंगल्स। यू मस्ट नो एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। पॉइंट नंबर 2, बाइसेक्टर कैसे करना है, किसी भी लाइन का हाफ कैसे करना है, और यू कैन से किसी भी एंगल का बाइसेक्ट कैसे करना है। ये चीज़ें बेसिक सी पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट नो हाउ टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप कितने पहले से, आई थिंक 7th 8th क्लास से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखते हुए आ रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को लिखने हैं। ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए सबसे मेन चाहिए ही चाहिए, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये हम पहले कर चुके हैं, राइट। नाउ एक्सक्यूज मी, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे आपके पास? क्वेश्चंस विल बी लाइक, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं किसी, ये तो आपको पता है कि अगर मुझे एक लाइन गिवन हो तो इस गिवन लाइन को हम लोग एक सेकेंड, क्या हो गया, जैसे ये लाइन है AB, इसका हाफ कैसे करना है, दैट तो वी विल डू, वी कैन डू कि भाई हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ खोल के हम लोग आग लगा देंगे, यहाँ से भी मोर देन हाफ खोल के, यहाँ से करके मोर देन हाफ यहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया, यहीं पे रखा हुआ है, सेम वही खुला हुआ है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ये बेसिक से है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इससे नया हम लोग क्या सीखेंगे वो ये होगा कि किसी गिवन लाइन को आपको किसी रेशियो में ब्रेक करना है। सिंपल तो हाफ करना आपको आ गया कि उसको 1:1 में आपको ब्रेक करना है, हाफ कर दिया, वो तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको करना है किसी लाइन को 3:2 में ब्रेक। ये रेशियो गिवन है आपको कि भाई एक लाइन की चलो लेंथ भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लाइन AB जिसकी लेंथ आपको कहा बोला गया कि 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसे ब्रेक करो 3:2 में। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, वेरी इजी। वी हैव 2 मेथड्स फॉर दिस। मेथड नंबर 1, एक मैं करता हूं इधर, एक मैं करता हूं इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको डायमेंशन गिवन है, जो लेंथ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ कर देंगे। से दिस इज AB एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ लेट अस डू वन थिंग, मेक एन एक्यूट एंगल ऑन एंगल A। ये नीचे की तरफ मैंने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। एक्यूट एंगल ड्रॉ करना आता है सबको, हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। नाउ डू वन थिंग, जो रेशियो आपको गिवन है ये से दिस इज M/N। क्योंकि देखो इसे M/N मैंने क्यों कहा, आप जब 11th में जाएंगे ना तो वहां पे जो रेशियोज की फॉर्म होगी वो M/N की फॉर्म में होगी। तो बेसिक हल्का फुल्का हमें पहले से पता लगना जरूरी है। तो ये जो रेशियो है मैंने इसे लेट कर लिया, वैसे ही सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, M/N की फॉर्म में है। आपके पास ये भी दिया हो सकता है कि आपको रेशियो जो दिया हुआ M/N है, whose values are, जिसकी वैल्यू गिवन होंगी। तो ये रिलेटेबल हो जाता है थोड़ा सा कि ये M/N क्या हो गया। अगर मुझे पहले से पता हो कि व्हाट इज दिस M/N, कुछ नहीं है, रेशियो ही तो है, बस 3 को डिनोट कर दिया M से, 2 को डिनोट कर दिया N से। M और N की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट हो सकती हैं, राइट, नेचुरल नंबर्स। सो M/N जो आपके पास होगा, सबसे पहला काम आपका है आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, हमने 5 किया, प्लस कर दिया, यहां पे एक्यूट एंगल बन चुका है। अब हम लोग 5 इक्वल लेंथ की आर्क्स लगाएंगे। जो इनका टोटल सम आया है उतने नंबर ऑफ आर्क्स लगाएंगे ऑफ इक्वल लेंथ। एंगल यहां बन चुका है, मान लो मैंने इतना कंपास अपना ओपन किया और इस लेंथ की मैं 5 आर्क्स लगाने वाला हूं। 1 2 3 4 5, ये लग गई आर्क्स। इसे नेमिंग कर देंगे, आपकी इच्छा है, इसे बोल दीजिए फॉर एग्जांपल A1, इसे बोल दीजिए A2, इसे बोल दीजिए A3, इसे बोल दीजिए A4, इसे बोल दीजिए A5। स्टूडेंट्स इन्हें नेमिंग नहीं करते हैं और वो गलत है। आपको हर एक पॉइंट के अंदर हर एक पॉइंट को नेमिंग करनी पड़ेगी।
टोटल 5 हमने मार्क कर दिए। नाउ डू वन थिंग, जो लास्ट वाला आपका पॉइंट है, लेट अस ज्वाइन दिस 2 पॉइंट बी। जॉइंट, डन। नाउ वन मोर लास्ट थिंग, आपको रेशियो गिवन है 3:2, आपने एडिशन करके टोटल आर्क्स आपने लगा दी, 5 आया, 5 आपने आग लगा दी, लास्ट पॉइंट को आपने बी से कर दिया कनेक्ट। नाउ वी हैव द रेशियो जिसमें हमें डिवाइड करना है 3:2 के अंदर। लिसन टू मी, दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये इक्वली डिवाइडेड है ना, all of these are equally divided, so I can say this is my point third। 3:2 की बात कर रहे हैं, 1 2 3, this is my point third। now check it out, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, और आई कैन से कि जो आपका A5B है, ये वाली जो लाइन है, इसके पैरेलल A3 पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना मेरी बात, जो आपका A5B ये जो लाइन है, इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से जो एंगल यहां बना है वही एंगल आप यहां पे बना देंगे। तो बना देंगे, एंगल बनाने में क्या है, ये हमारे पास बन गई लाइन, इसे नेमिंग कर दो जो आपका मन करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज C, दैट इज ऑल। तो ये जो पार्ट होगा A से C तक, ये 3 पार्ट्स रेशियो, ये C से B तक 2 पार्ट्स। 3:2 का मतलब क्या है, टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ये हैं और 2 पार्ट्स ये हैं, दैट इज ऑल। गॉट माय पॉइंट? फटाफट देखो फिर से 30 सेकंड्स के अंदर टोटल जो भी रेशियो गिवन होगा, पहले आप जो टोटल साइड गिवन होगी वो लेंथ लेंगे, टोटल जो रेशियो गिवन है उसका एडिशन करेंगे, m+n5 हमारे पास आ गया, उतने ही नंबर ऑफ आर्क्स लगाएंगे आफ्टर मेकिंग एन एक्यूट एंगल। राइट, यहां पे कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करें यहां से करने का, क्योंकि आपको 3:2 करना है, तो पहले 3 को कट करना पड़ेगा, फिर 2 को, समझने के लिए। टोटल 5 आर्क्स लगाई, लास्ट वाली आर्क को हमने एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, जो एंगल यहां बना वही एंगल यहां बना दो, और आई कैन से जो लाइन ये पैरेलल है, दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द A5B, वी नीड टू मेक A3 एंड वी विल बी नेमिंग दिस एज C। दिस इज अ रिक्वायर्ड डिवीजन ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। राइट, दिस वाज केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, हैव अ लुक। इसे मैं एक तरीके से भी बना सकता हूं। मैंने क्या किया, सेम वही एडिशन तो कर, जो AB गिवन था वो तो मैंने ले लिया, जो लेंथ मुझे गिवन थी वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर। नाउ इन दिस केस आई एम नॉट गोइंग टू ऐड M and N, मैं M और N को प्लस करने वाला नहीं हूं। टोटल जो 3:2 गिवन है उसको दोनों पॉइंट पे अलग अलग नोट करूंगा। अलग अलग नोट करूंगा का मतलब क्या है, आप एक काम करें, एक्यूट एंगल ड्रॉ करें, यहां पे एक्यूट एंगल, सेम जो एंगल यहां किया वही आप एक्यूट एंगल यहां पे ड्रॉ कर दें, ये काम हो गया। दोनों जगह पे एक एक्यूट एंगल, यहां जो यहां बनाया वही एक्यूट एंगल वहां पे सेम, उसी कंपास का ओपन करके। एक्सक्यूज मी। आफ्टर दैट 3:2 है, इक्वल विड्थ की 3 आर्क्स लगा दीजिए, 1 2 3 लग गई। वही सेम उसी विड्थ की 2 आर्क यहां से लगा दीजिए, 2 1 2 2 क्यों, पहले 3 था तो 3 आर्क्स लगाई, इसे मैं नेमिंग कर सकता हूं A1, इसे कह सकता हूं A2, इसे कह सकता हूं A3। 3 आर्क्स लगी क्योंकि पहले 3 था तो 3 आर्क्स लगाई, क्योंकि अब 3:2 में ब्रेक करेंगे, ऐसे 3:2 में ब्रेक किया था, समझे? तो हमने कर दिया 3। अब बचा 2, तो 2 के लिए यहां पे इसे नेमिंग कर दो, 2 आर्क्स लगा ही दी, ये आपका B1 और ये आपका 2। दिस इज वेरी सिंपल। Now let us join both of these points A3 to B2. This is very simple. तो ये जो पॉइंट आपका आया, you can say this as C, तो ये आपका 3:5 में 3:2 में ब्रेक हो गया। अब मुझे लगता है आपको ये वाला इजी लगा होगा, तो जो भी आपको इजी लगता है you can go with that, बट ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये बेस है इस चैप्टर का, बहुत ही आसान है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस। Here it is. फर्स्ट वन, वी नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। बता ही दिया मैंने ये तो, खैर लाइन सेगमेंट को कैसे करना है ये आप खुद कर लेना, आप एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आफ्टर दैट, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। अब होगा क्या, एक ट्राइंगल आपको गिवन होगी, उसके डायमेंशंस भी मेंशन्ड होंगे ऑलरेडी, आपको उसी के स्केल्ड रेशियो के बिहाफ पे एक और ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। यहां पे 2 केसेस आएंगे ड्रॉ करने के। केस नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आपको जो रेशियो गिवन है जिस स्केलिंग में करना है वो 3/4 है, और एक मान लेते हैं 4/3 है। इसके अलावा स्केलिंग में इससे अलावा कोई टाइप नहीं आएगी। 2 ही टाइप हो सकती है, या तो टाइप ये होगी कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, या केस 2 ये होगा जो न्यूमिनेटर आपका बड़ा है या डिनोमिनेटर आपका छोटा है। इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं, ये डी है, ठीक है, कोई तीसरा केस नहीं आने वाला। इन दोनों ही केसेस पे ओनली ऑन दीज
2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस 11.1 में क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा कोई भी नया क्वेश्चन 11.1 में नहीं आने वाला है। एंड इवन जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी 90% इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएंगे, आई एम डैम श्योर। आप देख लीजिएगा भले ही। नाउ द थिंग इज कि बेसिक पता होना चाहिए। अब ट्रायंगल्स हम लोग काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये राइट ट्रायंगल क्या होता है, ये बेसिक बातें पता होंगी तो 11.1 में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होने वाला। जो मेन आधारभूत जो कहानी है, जो बेसिक जो फंडामेंटल जो पॉइंट है, वो इन्हीं पे बेस्ड है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे स्केलिंग लेंगे, अभी शायद बिल्कुल नया लग रहा हो आपको। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। मैं करवा के आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। कोई गिवन ट्रायंगल है, उसके सिमिलर ही एक और ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। गिवन ट्रायंगल क्या, ABC, विद इट्स साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। दैट इज स्केल फैक्टर ऑफ 3/4। एक ही बात है, वहां पे लिखा ही हुआ है। मैं पहले रफ समझा दूं, एक बार रफली समझा देता हूं। एक ट्रायंगल है, आपको ABC गिवन है, ये बोल रहे हैं ABC। मान लेते हैं ये हो गया ABC। मैं आपको इसमें एग्जाम्पल में आपको ABC की लेंथ वगैरह नहीं गिवन, मैं लेंथ लेके चलूंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन के अंदर जो एक्सरसाइज आएगी वहां भी डिटेल में सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत मैंडेटरी है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको डायमेंशंस गिवन नहीं है, लेंथ मेंशन्ड नहीं है, बट आई विल बी टेकिंग, मैं वो लेंथ आपको लेके समझाऊंगा ताकि इजीली आप समझ सकें। तो ये ट्रायंगल है, पहले रफ समझिए, फिर इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विच इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल विच इज नेम्ड एज ABC। वन मोर थिंग, जो आप बनाएंगे उसका जो स्केल फैक्टर होगा वो होगा 3/4। 3/4 के स्केलिंग के बिहाफ पे ट्रायंगल बनानी है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ट्रायंगल विच इज ABC। गेटिंग माय पॉइंट? लेट अस डिस्कस डीपली। सुनिए, मैं कहता हूं ABC जो ट्रायंगल है इसकी वैल्यूज आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको जो AB गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, BC जो गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो CA है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये आपको मेंशन्ड है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। गिवन नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ओके। और नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से ले लो। अगर नहीं गिवन है तो इजी हो गया और भी ज्यादा, फिर तो कोई बाउंडेशंस हैं ही नहीं, फिर तो जो मर्जी AB लो, जो मर्जी BC लो, जो मर्जी CA लो, राइट। सुनिएगा आप, मेन जो कहानी काम करेगी ना, इस स्केलिंग पे काम करेगी। लेट्स डू वन थिंग। फर्स्टली हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो डायमेंशंस गिवन है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। चलिए लेट अस स्टार्ट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मत भूलना किसी भी सूरत में। अच्छा, एक और चीज मैं शायद भूल जाऊं बाद में, जस्टिफिकेशन आपको दिखानी है। अभी एग्जांपल्स में अभी चलो मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, वहां जस्टिफिकेशन भी पूछेंगे आपसे, आप करके दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा, अगले सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। आइए फिर, लेट अस ड्रॉ एज पर गिवन वैल्यूज। सो दिस इज AB, जो मुझे गिवन था मैंने ये A और ये B ड्रॉ कर दिया। कितना है 6 सेंटीमीटर में लिख दूंगा, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, आप मेंशन कर दीजिएगा। फिर है BC, अब पता है ट्रायंगल बनानी आती है। B को सेंटर लूंगा और 5 सेंटीमीटर ओपन करूंगा और यहां पे एक आग लगा दूंगा। अब A पे रखूंगा, 4 सेंटीमीटर ओपन करूंगा, यहां पे आग लगा दूंगा। सो दिस इज माई ट्रायंगल, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। ABC ट्रायंगल इज गिवन टू मी। इसके सिमिलर में ट्रायंगल ड्रॉ करनी है विद द स्केलिंग फैक्टर ऑफ 3/4। डू वन थिंग, नीचे एंगल ड्रॉ करिए, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे आप यहां पे। हो गया एक्यूट एंगल ड्रॉ, ये बात समझ गए। नाउ पॉइंट नंबर 1 जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, आप यहां पे जो आर्क्स लगाएंगे ना, जो इक्वल विड्थ की आर्क्स लगाएंगे, अब की बार आपको 3 और 4 को प्लस नहीं करना है। 3 जैसे आपने पीछे लाइन को डिवाइड किया था, यहां पे लाइन को डिवाइड नहीं कर रहे हैं आप स्केल कर रहे हैं ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। तो 3/4 जो आपको गिवन है, इसमें से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिनोमिनेटर बड़ा है, वो डिडाई से जो दोनों में से बड़ा है उतने नंबर ऑफ इक्वल आर्क्स आप नीचे लगाएंगे, ओके। अगर ये 4 ऊपर होता तभी मैं 4 ही आग लगाता, ये 4 नीचे है तभी मैं नीचे 4 ही आग लगाऊंगा। अगर ये 3/4 की बजाय 4/3 होता ना, तभी मैं क्या करता? 4 ही आर्क्स लगाता। जो भी बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से उतनी ही आग लगानी है। ये बात 3 बार बोली सिर्फ इसलिए, कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि सर आपने डिनोमिनेटर को देख के आग लगाई है क्या? नहीं, मैंने बड़ा देख के आग लगाई है।
अगर वो 4 ऊपर होता 3 नीचे होता तब भी मैं 4 ही आर्क्स लगाता। समझ रहे हैं? चलिए, तो 4 बड़ा है, मैंने 4 आर्क्स लगा दी, 1 2 3 4। अब समझना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या था? मैंने बताया कितनी आर्क्स लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा उतनी आर्क्स हम लोग लगाएंगे, लगा दी। पॉइंट नंबर 2 ये है, अब आप इस बी पॉइंट से, इसके बी पॉइंट से किसे ज्वाइन करेंगे? जो आपका डिनोमिनेटर होगा। ये हमेशा करना है। किससे करेंगे? डिनोमिनेटर से। अब वो डिनोमिनेटर क्या है ये मायने रखता है, वो 4 ही है या वो 3 है, वो आपको देखना है, राइट? सो इन दिस केस वी हैव 4 ही हम लोगों ने आर्क्स लगाई और 4 ही डिनोमिनेटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नेमिंग कर दीजिए। यू कैन से दिस एज A1 A2 A3 A4। अगर A1 A2 A3 के चक्कर में नहीं पढ़ना तो 1 2 3 4 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। नाउ लेट अस ज्वाइन इज दिस A4 टू B। A4 को क्यों ज्वाइन किया? 4 को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि डिनोमिनेटर वाले को ज्वाइन करना है B पॉइंट से। डन? क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। नाउ क्या है? 3/4, मतलब देखा जाए तो 3:4 ही है। 3/4 का मतलब क्या? 3/4। 3/4 का मतलब क्या है? 3:4। तो ये वाला पॉइंट 3 है। अब इसके पैरेलल, वही जो पीछे आपने किया था, इसके पैरेलल आप यहां से कर देंगे ड्रॉ। हो गया? इस A4B के पैरेलल यहां से मैं ड्रॉ कर दूंगा। लेट अस नेम दिस एज, ये B है, इसे B' बोल दो, B' या B1 बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट आ गया नया आपके पास। अब नया पॉइंट आया, जो एंगल यहां बना हुआ है, देखो वही चीज जो मैंने लाइन में ब्रेक करने में बताई थी, या तो ऐसा कर लो, जो एंगल यहां बना है उतना एंगल यहां बना दो, या ये करो इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। ये जो BC लाइन है, इधर यू डू वन थिंग, मेक अ पैरेलल लाइन टू BC और मेक अ सेम एंगल विच इज प्रेजेंट हियर। सो जो एंगल यहां है वो यहां बना दो, या फिर BC के पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो पैरेलल ड्रॉ करोगा, ये बनेगा हमारे पास, लेट अस नेम दिस एज C'। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और जो भी ट्रायंगल आपकी रिक्वायर्ड होगी ना, उसे आप डार्क करेंगे अपनी पेंसिल से। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अलग से मेंशन करना है कि ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आप जो बाकी सारा डायग्राम बनाएंगे उसमें पेंसिल थोड़ी सी लाइट रखेंगे, बट जब डायग्राम बन जाएगा, जो रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया है, ये वाला A B' C', इसे आप डार्क कर देंगे। ओके, ये बात क्लियर है? कंस्ट्रक्शंस तो आपको लिखनी है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, और फिर से मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से आऊंगा और हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया, 11.1 बिल्कुल फ्री के मार्क्स, एक सिंगल मार्क नहीं कटने वाला आपका यहां से, राइट? ठीक है सर, राइट? दिखाओ करके, आओ। Here is it. Here it is. Construct a triangle similar to given triangle ABC with its sides equal to 5/3. Last question was 3/4. 3/4. लास्ट में 3/4 था, डिनोमिनेटर बड़ा था, यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है, राइट? ओके, यहां पर भी हमें ABC जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स गिवन नहीं है, हम अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी तो यही, मुझे ABC बनानी पड़ेगी जो मुझे गिवन है। तो मैं एक काम करता हूं, अपनी इच्छा से, इन्होंने नहीं दिया हुआ तो अपनी इच्छा से मैं A और B ले लेता हूं, और अपनी इच्छा से C की जो लेंथ है अपने आप मैं कर लेता हूं, मान लेता हूं ये है। दिस इज पॉइंट C। तो गिवन होंगी तो बना देना, ABC ट्राइंगल तो बनानी बड़ी बात नहीं है, कब से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हुए आ रहे हैं। नाउ 5/3 व्हाट वाज मैंने क्या बताया था? जो दोनों में से बड़ा है उतनी आर्क्स लगाएंगे। ये मैटर नहीं करता दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, विच वन इज लार्जर, इट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कोई बात नहीं, बस लार्जर देखना है आपको। डू वन थिंग, मेक एन एक्यूट एंगल ऑन साइड A। पॉइंट A पे हमने बना दिया एक्यूट एंगल, बन गया, ये आपका एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे ऑफ द सेम विड्थ, जो बड़ा है उतनी आर्क में लगा दूंगा। हमारे पास 5 इज द लार्जर नंबर, तो 5 आर्क्स में लगा दूंगा, इक्वल विड्थ की 1 2 3 4 5 लग गई। नेमिंग कर दो A1 A2 A3 या फिर 1 2 3 4 5, डजंट मैटर, 1 2 3 4 5। एक बात अब मुझे बताओ, मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था? जो पॉइंट नंबर 2 था, जो मैंने इंपॉर्टेंटली यहां पे लिखा भी था, ये था कि आप कितनी आर्क्स लगाएंगे, जो ग्रेटर वैल्यू होगी इस फ्रैक्शन में, जो बड़ी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ आर्क्स में पुट ऑन करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2 विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टोल्ड यू, आपको इस B पॉइंट से किसे ज्वाइन करना है? आप ज्वाइन करेंगे डिनोमिनेटर को इन ईच एंड एवरी केस। सो इन दिस क्वेश्चन एज वेल, जो मेरा डिनोमिनेटर है दैट इज 3, तो ये रहा 3, इसे मैं ज्वाइन करूंगा विद माय B।
इज दिस क्लियर? श्योर? ओके, नाउ डू वन थिंग। अब हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि भाई ये तो यहां पे ज्वाइन हो गया, अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि मैं 5 को यहां पे कर दूंगा, इसकी स्केलिंग में लेके जाऊंगा। वन मोर थिंग, हमें पैरेलल ड्रॉ करना होता है, हम यही कर रहे हैं ना, तब से पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसके पैरेलल यहां करोगे तो लाइन यहां पे बनेगी। रिपीट करता हूं, ये जो है लाइन, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से तो लाइन यहां पे बनेगी, लेकिन यहां तो लाइन है ही नहीं आगे, उसे ज्वाइन कहां पे करेंगे? सो लेट अस एक्सटेंड दिस ए बी। तो हम लोग डॉटेड करके या डार्क कर लो, इस ए बी को आगे हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट डी, ऐसे अपनी इच्छा से एक्सटेंड कर दिया। सब चीज आप ये मेंशन करेंगे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर, सब कुछ लिखेंगे आप लोग। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया, बस अब तो कहानी आसान है, अब तो सारा सॉल्व हो गया। जो एंगल यहां बना है या तो ये कर लो, या फिर 3B इसके पैरेलल आप इस 0.5 से कर दो ड्रॉ, ये हो गया पैरेलल ड्रॉ। से दिस इज माई बी डैश, बी है इसलिए बी डैश बोल दिया। फिर से वही कहानी, अब इसे भी आपको ऊपर एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसलिए करना पड़ेगा, रीजन बिहाइंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा ना ऊपर। ठीक है, करते हैं इसे भी, इसे ले जाओ ऊपर की तरफ, समवॉट लाइक, राइट? नाउ मेक अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, क्योंकि पॉइंट आ चुका है, तो जो एंगल यहां बना है पॉइंट नंबर 1, और यू कैन से मेक अ लाइन विच इज टोटली पैरेलल टू सी बी, टेकिंग व्हाट पॉइंट? पॉइंट बी डैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बी डैश लेंगे और इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल ड्रॉ करना आपको आता है, ड्रॉ कर देना। दिस इज माई सी डैश, दिस इज माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी, ये वाली, ये सी डैश ए बी डैश, दिस इज माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ में आया? फटाफट से दोनों में डिफरेंस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। दोनों ड्रॉ कर दिए मैंने अलग अलग। देखिएगा, आपने ये नोट किया कि जहां पर मेरे पास जब जो फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर जो था 3/4 है, मतलब जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा है, जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा है, उस केस में रिक्वायर्ड ट्राइंगल स्मॉलर है एज कंपेयर टू गिवन ट्राइंगल। एंड सेकंड जो केस है, जिस केस में हमारे पास आपका जो डिनोमिनेटर है वो है आपका छोटा, उस केस के अंदर हमने देखा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो है आपकी बड़ी एज कंपेयर टू गिवन ट्राइंगल। समझे? एक तरीका याद करने का, इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैंने जो आंसर निकाला, जो मैंने ड्रॉ किया, सही है कि नहीं है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ट्राइंगल कैसी बनेगी, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ट्राइंगल कैसी बनेगी, राइट? सो दैट इज ऑल। यही दो टाइप्स आपके 11.1 में आपको समझनी है, इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो फिलहाल इतना ही। आई विल सी यू इन 11.1। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।